कम सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ईद ही दी जाए। अब एक स्टॉक मार्केट में काम करने वालों की ईद ही क्या होती है कि आप उनको कुछ शेयर ऐसे हैं जो रिकमेंड कर दें ताकि उनको जिसमें से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर जो हैं वो रिकमेंड कर दिए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उस लिहाज से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो शेयर है जो आपके साथ मैं रिकमेंड करता हूँ वो है पीएसओ। ठीक है, पीएसओ में क्या ख़ास बात है, ये हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देख लें और ये भी देख लेते हैं कि 6 महीनों से इसकी प्राइस क्यों गिर रही है। आपने देखा था कि 7 फरवरी 2022 को ये 194 रुपये का था और उसके बाद बल्कि ये उससे पहले 200 से भी ऊपर था, नीचे जा रहा है। उसकी क्या वजह है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वजह है क्यों इसको रिकमेंड किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखें कि 2021 में क्या हुआ है कि 2021 में ये जो शेयर था इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो थी 62 रुपये पर शेयर। कंपनी को 62 रुपये पर शेयर जो है वो प्रॉफिट हो रहा था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यही कंपनी आपको डिविडेंड दे रही थी सिर्फ 10 रुपये पर शेयर। आपको पता है कि जो अच्छी कंपनी होती हैं वो 50% से ज़्यादा जो है आपको डिविडेंड दे रही होती हैं, उनको जितना भी प्रॉफिट हो रहा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये थोड़ी सी कंजूस कंपनी है, ये आपको डिविडेंड वगैरह नहीं देती। तो आप देखें कि पिछले साल भी जब इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो निकल के आई थी 62 रुपये, उससे पहले आप देखें 2020 में ये कंपनी जो है वो लॉस में जा रही थी और उससे पहले इसकी अर्निंग 20 रुपये 22 रुपये। और 2021 में जब इसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो 62 रुपये पर शेयर, तो उसने सिर्फ 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया, तो जिसकी वजह से इसकी प्राइस गिरना शुरू हुई। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या हुआ है। अभी आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अभी ये जो शेयर है यहाँ से डाउनलोड आपको क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है। ये मैं इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, अच्छा अभी आप देखें, आप हैरान होंगे। आप पहले ये याद रखें कि 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो 62 रुपये पर शेयर थी पूरे साल की। तो अभी आप देखेंगे कि इसको सिर्फ 3 महीने में आप देखें, ये जो ईद से एक दिन पहले इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया है, 69 रुपये 40 पैसे पर शेयर इसको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 3 माह में। तो ये 3 माह की रिपोर्ट है और यहाँ से मैं आपको ऊपर से यहाँ दिखा भी देता हूँ कि ये आ गई है जो आपका ये जो कॉलम नज़र आ रहा है ये वाला, ये 3 माह का है और ये 9 माह का है। यानी इसके एंडिंग जो है वो 30 जून 2021 को होती है। तो 9 माह की जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि 9 माह में इसको पर शेयर अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 137 रुपये 96 पैसे। एक तरफ आप देखें कि एक साल में इस कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा था इतना इसको सिर्फ जो है वो 3 माह में हो गया 69 रुपये 40 पैसे, बल्कि एक साल में 62 रुपये और 3 माह में 69 रुपये। तो अभी 137 रुपये 96 पैसे। तो अभी अगला क्वार्टर जो है वो 3 माह का रिज़ल्ट इसका आना बाकी है। तो वो जब आएगा तो आप देखेंगे कि इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 170-80 रुपये से ज़्यादा चली जाएगी। मतलब जितने रुपए का ये शेयर है तो इस साल तक। तो इसकी प्राइस क्यों नीचे आ रही थी, उसकी वजह यही है कि ये आपके साथ जो है वो अपना क्या कहते हैं इसका जो प्रॉफिट है वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था। तो हालांकि देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखेंगे, आप यकीन करेंगे कि जो 100 रुपये से ऊपर वाले शेयर होते हैं उसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपये से कम होती है। तो आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा एक और शेयर दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जैसे कि मैं सिस्टम का आपको दिखा देता हूँ, बड़े बड़े जो शेयर होते हैं उनकी, जैसे अभी देखें आप 387 रुपये के पास चल रहा है और इसकी अर्निंग पर शेयर आप यहाँ से देखें तो आप देखेंगे सिर्फ 24 रुपये है। 24 रुपये पर शेयर और 300 रुपये वाला शेयर है। उससे पहले भी आप देखें 16 रुपये 24 रुपये। तो ये शेयर जो है वो अभी इसने बोनस शेयर दिए हैं 100%, तो इस वजह से इतना आ गया। वरना ये 700-800 रुपये वाला शेयर था। ये आप देख लें 700-800 रुपये वाले शेयर की अर्निंग पर शेयर कितनी थी, 23 रुपये 24 रुपये 25 रुपये। तो यही जो पीएसओ की जो मैं आपको बात बता रहा था, पीएसओ की का ख़ास बात है कि आप देखें कि जब ये 200 रुपये से ऊपर था तो उस वक्त इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 24-25 थी। अभी इसकी अर्निंग पर शेयर जो है आप देखेंगे कि 100 से ऊपर चली गई है, 137। तो 9 माह की हो गई है। तो अगले 3 महीनों में भी ये कम अज़ कम 170-80 से ऊपर चली जाएगी। तो ये फ़िलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। तो इसको आप देखेंगे कि जिस लिहाज से इसकी अर्निंग पर शेयर है उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत जो है आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 700-800 रुपये से ऊपर बनती है। तो अभी ये बहुत नीचे ट्रेड हो रहा है। सिर्फ इस वजह से ये क्या वजह है कि ये आपको उस हिसाब से डिविडेंड नहीं दे रहा जिस हिसाब से इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस लिहाज से आपने देख लेना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1-2 साल में आप देखेंगे कि यही शेयर जो है वो आपको 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। इसको आपने अपने जहन में रख लेना है। अच्छा, दूसरा शेयर जो है जिसकी बात करेंगे वो है मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर की क्या ख़ास बात है,
मिलेट ट्रैक्टर की ख़ास बात यह है कि पहली बात ये देख लें कि ये मैंने आपको पहले रिकमेंड किया था 2 महीने पहले। आप देखेंगे मैं मार्च के पहले हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि यह आपको 750 में मिल जाएगा। जब ये एक्स होने से 1-2 दिन पहले तो आपने देखा था ये 750 में आपको मिल गया 9 मार्च को। तो उस वक्त मैंने आपको बोला था कि आपने 750 पे या इसको ले लेना है, लेकिन आपने देखा था एक मामला चल गया था कि खबर आई थी मिलेट ट्रैक्टर जो है वो अपने फैक्ट्री वगैरह बंद कर रहा था। उस वक्त भी मैंने वीडियो बना के बताया कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें उस वक्त जिसने एंट्री ली थी और आज सिर्फ 2 महीने में उसको 24 से 25% जो है प्रॉफिट हो गया है, ये 924 पे आ गया। अब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आप पहले यहाँ पे देखें कि फ़िलहाल यहाँ पे इसने नहीं बताया कि ईद से एक दिन पहले इन्होंने क्या दिया। ये 23 फरवरी का यहाँ से आपको डेटा नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 23 फरवरी का। लेकिन मेरा काम है कि आपको वो चीज़ बताना कि जो आपके फ़ायदे के लिए हो। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ 28 अप्रैल को इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया है। तो आप देखेंगे कि इसने डिविडेंड तो कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि इसने 20% जो है वो दोबारा से बोनस शेयर दिए हैं। आपको पता है ये हर दफ़ा जो है वो बोनस शेयर दे रहा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 20% जो है वो इसने बोनस शेयर दिए हैं। अब 20% बोनस शेयर यहाँ पे आपको 2 सजेशन है, आप में से जो भी करना चाहता है तो वो देख सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि फ़िलहाल ईद के बाद इसकी प्राइस जो है वो आप देखेंगे कि ऊपर जाएगी, तो ये हो सकता है 1000 तक टच करे। जैसा कि यहाँ पे भी आपने देखा था कि जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया तो इसकी बोनस शेयर और हाँ, ये है कि पिछली दफ़ा इसने 450% डिविडेंड भी दिया था, यानी 45 रुपये पर शेयर। वो इस दफ़ा इसने नहीं दिया। हो सकता है कि उस लिहाज से ये ऊपर ना जाए, लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि अगर ये 950 तक रहता है, इसकी एक्स डेट जो है वो अगले जुम्मे तक होगी, मतलब 1 हफ़्ते तक इसका टाइम है। और हो सकता है कि 1 हफ़्ते तक ये जो है वो 1000 तक चला जाए, फिर एक्स हो। लेकिन अगर 1000 तक नहीं जाता, 950 तक या इसी रेंज में रहता है, तो ये आपको दोबारा से एक्स होने के बाद तकरीबन 8-10 दिनों के बाद ये वापस आपको 800 रुपये से कम में मिलेगा। 750 के करीब अगर आप एंट्री लेंगे तो ये क्या होता है कि हर दफ़ा आपको 750 के पास मिलता है और आप आराम से इस 900 तक जो है जब जाता है 24-25% आपको प्रॉफिट होता है, तो आप इसमें से निकल सकते हैं। ये थे 2 शेयर। अब आपको मज़ीद जो शेयर बताता हूँ वो हैं बहुत अच्छे खासे, जिसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ी सा हिंट दे दूँगा। हर चीज़ जो है वो मैं क्लियर नहीं बताता। 1-2 दफ़ा मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो सारे शेयर जिनकी प्राइस इस वक्त 12 रुपये से 15 रुपये के पास है। क्या मैं बता रहा हूँ कि वो तमाम शेयर जिनकी प्राइस 12 रुपये से 15 रुपये के पास है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, टेलीकार्ड हो गया, ANL हो गया और मुख्तलिफ जो भी हैं, ठीक है, वो आपने देख लेना है, ठीक है, वेव्स है और मुख्तलिफ हैं। तो वो जब भी आपको 10 रुपये से कम में मिलें तो आप ले लें। उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो जब भी 10 रुपये से कम में जाते हैं, 10 रुपये नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, 9 रुपये 85 पैसे, 8 रुपये 7 रुपये, मतलब 10 रुपये नहीं, 10 रुपये से कम में जब भी आपको मिले आप उसमें एंट्री ले लिया करें और फिर देख लिया करें कि वो कहाँ तक ऊपर जाते हैं। तो वो जब भी 10 रुपये से कम में मिलें तो वो तकरीबन 14-15 रुपये तक आसानी के साथ वापस चले जाते हैं और आपको 50% प्रॉफिट देते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म में 2 से 3 माह में। तो इस किस्म के शेयर में आप एंट्री ले लें और यहाँ से आप सारे नोट कर लें। उसका आसान सा तरीका क्या है कि वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप 25 के बजाय यहाँ से 100 कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं लास्ट DB जो है ना, ये इस तरह कर लेते हैं। और यहाँ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये वाले शेयर जो हैं अब यहाँ से आगे शुरू हो गए हैं तकरीबन 11-12 रुपये से ऊपर, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो ये आ गया AGSML है, आ गया GTAC, आप देखें ये भी 11-12 रुपये वाला है शेयर है, ये भी आपको इससे कम में मिलता है। अच्छा, ये देखें ASL है, ANL है और ये मुख्तलिफ शेयर हैं, टेलीकार्ड हो गया, बेशुमार शेयर हैं जो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, जो 11 रुपये से या 11 रुपये वाले भी शेयर आप देख सकते हैं। लेकिन 12 रुपये से 15 रुपये के दरमियान ख़ास करके जो शेयर हैं, ये अगर आपको मिल जाते हैं कितने रुपए के, 10 रुपये से कम में, तो आप इसमें ज़रूर एंट्री लिया करें, क्योंकि यही शेयर जो है 1-2 महीने में 14 रुपये से ऊपर चले जाते हैं। 10 से कम में लिया हो, 14 से ऊपर में आपने बेच दिया हो, 40-50% आपको प्रॉफिट हो जाता है 2 से 3 में आप में। तो ये चीज़ें आपने ये ज़हन नशीन रख लेनी है। तो आखिर में फिर माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं गाँव में आया हुआ हूँ तो कंप्यूटर पर वीडियो नहीं बना सकता था। तो मैंने सोचा ईद का दिन है तो चलें आपको ईद के लिहाज से कुछ ईदी दिए दी जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना के आपको बता दिया जाए। तो अब आपने अपने हिसाब से एंट्री ले लेनी है ताकि आपको कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।